आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, वो है सहनशीलता। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, सहनशीलता। पति ने कुछ बोला, पत्नी सह नहीं सकती। पत्नी ने बोला, पति सहनशील नहीं है। बच्चों ने कहा, माँ बाप सहनशील नहीं है। माँ बाप बोले, बच्चे सहनशील नहीं है। सास ने बोला, बहू सहनशील नहीं है। बहू ने बोला, सास सहनशील नहीं है। कोई सहता नहीं है। कोई ने बोला, हट कर जवाब दिया, पलट कर जवाब दिया, कुछ ना कुछ भेदभाव ले लिया। सहनशीलता हमारे भीतर से चली गई, और जब सहनशीलता चली जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध करना प्रारंभ करता है, चिड़चिड़ होना प्रारंभ करता है, और एक दिन व्यक्ति अपने शरीर को ही बर्बाद कर कर एक दिन रस्सी पर टंग जाता, कहीं मर जाता, सह नहीं पाता। सहनशीलता चली गई। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले बड़े आनंद से प्रवचन का लाभ भी लेते हैं, और कहते हैं कि बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी, कथाकार, वक्ता, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी सब मिलते हैं, पर सहनशील होना सबसे कठिन काम है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सहनशीलता। कोई चिढ़ कर बोले, तुम मुस्कुरा कर उत्तर दे दो, समझ लेना कि तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली है। तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली। मुस्कुरा कर उत्तर दीजिए। शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा आप विश्वनाथ कहलाते हो, आपके 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे हैं, विश्व का भरण पोषण करना तुम्हारी जवाबदारी है, संसार में कोई भूखा ना रहे इसकी जवाबदारी तुम्हारी है, और 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान ने पूछा नारायण से, आपको किसने कहा? कहा लक्ष्मी ने। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको किसने कहा? ब्रह्माणी ने। कौन भूखा है? इतने में ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ने कहा, एक डिब्बी के अंदर 4 चींटी भूखी है, और आप भोजन कर लिए। शंकर भगवान बोले कि मुझे तो आकड़िया की रोटी और काकड़िया की साग खाने दो, भोजन करने दो, और मैं जानता हूं कि संसार में मैं किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भूखा नहीं रखता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो 4 चींटी भी भूखी नहीं होगी। लक्ष्मी जी बोली, हो ही नहीं सकता, हमने परीक्षा लेने के लिए 4 चींटियों को डब्बी के अंदर बंद करा है। शंकर भगवान बोले, 4 चींटियों को जिसमें बंद करा है, जिस समय पर तुम डिब्बी में चींटी भर रही थी, उस समय पर पार्वती जी पीछे से देख रही थी। देखते समय पार्वती के सिर पर जो कंकु चावल लगा था, उसमें से चावल का दाना डब्बी में गिरा था। वो चावल का दाना 4 चींटियां खा चुकी। वो डब्बी में चावल का दाना, कंकु का चावल का दाना, रोली का चावल का दाना उस डब्बी में गिरा था। वो चींटियां चावल का दाना खा चुकी हैं, उनका पेट भरा चुका है। शंकर भगवान के शब्द सुनकर नारायण ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, विश्वनाथ की जय हो। समझना इसको, जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहां बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता। अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दूबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना है, और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्बा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्बा गणेश जी के पास में चढ़े, तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना, और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्बा को चढ़ाओ। एक दुर्बा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ, तो वो जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक
2-3 जगह पर काम करता है कुंदुक का। अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं, दर्शन किया है, तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान। समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो